बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंश्योरेंस क्या है? आज की ज़बरदस्त वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। आखिर ये इंश्योरेंस होती क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, ये काम कैसे करती है और क्यों आज हर दूसरा शख्स इसका नाम ले रहा होता है। टॉपिक को आगे लेकर चलने से पहले इंश्योरेंस का मतलब समझें। इसका मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। इंश्योरेंस को उर्दू ज़बान में अगर सादा अल्फाज में समझा जाए तो ये एक माली हिफाजती इंतज़ाम है, यानी आप किसी नुकसान के ख़तरे से बचने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। इस एग्रीमेंट में आप एक मखसूस रकम, जिसे प्रीमियम कहते हैं, ये रकम किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और बदले में वो कंपनी वादा करती है कि अगर फ्यूचर में आपको कोई नुकसान हो जाए, जैसे गाड़ी चोरी हो जाए या घर को आग लग जाए या अचानक बीमारी वगैरह आ जाए, तो वो आपके नुकसान का इजाला करेगी। यानी आसान अल्फाज में यूं समझें कि आप इस मद में थोड़ी सी रकम देते हैं ताकि अगर कभी बड़ा नुकसान हो जाए तो कंपनी आपकी मदद करेगी। तो ये मतलब होता है इंश्योरेंस का। आई होप कि आपको समझ आ गई। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि जनरली इंश्योरेंस कितनी अक़साम की होती है। तो देखें, आम तौर पर इंश्योरेंस की चंद मशहूर अक़साम में हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और बिजनेस इंश्योरेंस शामिल हैं। अब मुझे पता है आपका अगला सवाल ये है कि लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। अब मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी आदत है कि पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात ख़त्म करता हूँ। देखो, हम सब कौन हैं? हम मुसलमान हैं। ये इंश्योरेंस के चक्कर में हम नहीं पड़ते क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो दुनिया की कोई मखलूक उसे फ़ायदा पहुंचने से नहीं रोक सकती और न नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाए तो भी दुनिया की कोई मखलूक उसे एक ज़र्रे का नफ़ा नहीं दे सकती। यानी हम हर मामले में अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। लेकिन गैर मुस्लिम का मामला बहुत डिफरेंट है। उनका अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं, इसलिए वो किस्म किस्म के नत नए मसाइल का सामना करते हैं और अंदर अंदर से घुल घुल कर ख़त्म हो रहे होते हैं। तो अक्सर क्या है कि दुनिया को ही सब कुछ समझने वाले लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको कोई बड़ी मुश्किल या बीमारी या हादसा या माली नुकसान हो गया तो क्या होगा। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने इंश्योरेंस का काला निज़ाम मुतारिफ करवाया। उनकी नज़र में ये एक सेफ्टी के तौर पर काम करती है जो गिरने से तो नहीं बचाती लेकिन गिरने के बाद उठने में मदद देती है। लेकिन हमारे लिए बहसीत मुसलमान सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये शरीयत के मुताबिक है। ये सवाल बहुत अहम है और हमारे कई व्यूअर इस पर घंटों गौर करते हैं। तो देखिए, इस चीज़ पर इतना ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। दीन इस्लाम में सूद यानी रिबा, जुआ, कमार और मजहूल सौदे गरर से बचने की सख्त तलकीन की गई है। बदकिस्मती से आज के दौर की अक्सर इंश्योरेंस कंपनियां सूदी निज़ाम पर मबनी होती है या उनमें गरर पाया जाता है, इसलिए बहुत से उलमा इसको नाजायज़ करार देते हैं। तो अब भलाई इसी में है कि इससे दूर रहा जाए। अलबत्ता कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस्लामिक इंश्योरेंस यानी तकाफुल का एक नया पाकीज़ा और शरीयत के मुताबिक मॉडल पेश किया है। इसमें कई लोग मिलकर एक दूसरे की मदद के लिए पैसे जमा करते हैं और अगर किसी को नुकसान हो तो इज्तिमाई फंड से इसकी मदद की जाती है। यानी इसमें न सूद होता है, न धोखा, न जुआ, बल्कि बाहिमी सपोर्ट होती है। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि गैर मुस्लिम की नज़र में इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो किसी फर्द को नुकसान या मुश्किल के वक्त में मदद देती है। अगर आप कोई इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हो, मेरी एडवाइस ये है कि हर किस्म की इंश्योरेंस को अपनाने से पहले उसके शरई पहलू को जरूर देख लीजिए। अगर आपको शरीयत के मुताबिक इंश्योरेंस या यूं कहो कि तकाफुल का ऑप्शन मिले तो फिर किसी माहिर मुफ्ती के मशवरे से मामलात पर गौर जरूर करें, क्योंकि असल मुसलमान वही है जो दीन और दुनिया दोनों को लेकर चले। आई होप कि इस वीडियो से आपको इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।